Students, welcome to Smart World, a school of complete education, and today we are going to start with a new chapter, chapter 10, measuring time. So let us start and go ahead. Okay. So it's a revision time. I think you have studied all these things. तो आपको पता होगा. Like see this one. ठीक. So what you can see here, आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे, write the time shown in each block in the given below it. तो ये बॉक्स जो रखा है इसमें टाइम लिखना है. जो वॉच कभी भी घड़ी देखी होगी आपने, जो स्मॉल हैंड होता है ये बताता है आर, HOUR, और जो बिगर वन होता है, जो इससे बड़ा होता है साइज़ में, वो क्या बताता है, मिनट. ठीक है. तो तो पहला क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या दे रखा है. उसमें दे रखा है जो हमारा आर एंड है वो 2 और 3 के बीच में है. ठीक है, बिटवीन 2 and 3. और जो 5 है, जो मिनट वाला हैंड है वो किस में है, 5 में है. और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे टाइम चलते हैं 1 2 3 4 जो ये है वो 5 के मल्टीपल में चलते हैं. जैसे 5 × 5, फिर 2, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड इस तरीके से चलते रहते हैं. तो मैंने बताया आपको. अब हमको क्या करना है, जैसे अब देखिए 2 है, 2 और 3 में थी स्मॉल वर्ड यार. तो अगर ये याद रखना आपको कि 2 और 3 में बीच में है तो हम क्या लेंगे, नंबर कौन सा लेंगे, डिजिट. हम 2 लेके चलेंगे, 3 नहीं लेंगे. वी वोंट बी टेकिंग 3. क्यों 3 नहीं लेंगे, क्योंकि जो क्लोज होता है, जो बिफोर होता है, आर से पहले जो आता है वो लिया जाता है. सो उसका आंसर होगा 225. वैसे ही आप यहाँ पे देखिए, स्मॉल वाली जो स्मॉल आर्म है इसे हम आर्म कहते हैं. ये आर्म होते हैं हमारे, ARM. ठीक है. तो स्मॉल आर्म मतलब आर वाला जो है वो 8 में है और स्मॉल वाला 10 में है. बिग आर्म 10 में है. अब पता कैसे चलेगा कि यार कैसे करना है, मतलब देखिए ये है हमारा 12 और ये है 1. है 1 2 3 4. ये तो 12 में बहुत मोटा दिख रहा होगा आपको कलर, ब्लैक कलर का, वैसे ही 1 में दिख रहा होगा. तो इनके बीच जो डिफरेंस होता है 12 से लेकर 1 से यहाँ पर आएगा. स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5 होता है. तभी हम जो टाइम बनाते हैं वो 5 के मल्टीपल्स नहीं होते. कि जब हमारी बिग वाला आर्म हमारा जब 1 में हो या फिर 2 में हो या फिर 3 में हो डिजिट्स में, तो वहाँ पे हम मल्टीपल्स ऑफ 5 बताते हैं. क्यों, क्योंकि आप खुद सोचो ना उनके बीच में जो ये आपको लाइन्स दिख रही स्मॉल, लेट मी जूम इट फॉर यू. ये देखिए आप, ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं, ये है 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर जो ज़्यादा वाली है वो 5th है. ठीक है. तो 12 में तो चला गया वो. अब 12 के बाद जब आ रहा है तो ये देखिए 1 2 3 5. 1 में जो आएगा, जो ये बड़ा वाला है वो 5 वाला होगा. ऐसे ही चलता है. बाकी सारे क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं. ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम गिवन द बॉक्स. 4:30 बोला है. सो 4:30 बोला है, मतलब हमारी सी कैसे पता चला. 1 2 3 4 और ये वाला 5.
5 ये है तो ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, क्योंकि यहाँ पे भी 5 का आ रहा है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 30. 9:15. Let me tell you this one. 9:15 का मतलब 9:15 होता है। पास मतलब बाद में, क्वार्टर मतलब 1/4, मतलब 15। वैसे ये वो सारा करना है। (20 minutes past 11, मतलब इसका मतलब होता है कि बस 11 होने ही वाला है, बट 20 मिनट पहले नहीं है। मम्मी तो आप लोग बोलते होंगे कि मम्मी कभी भी आपकी मदर पूछती होंगी बेटा कितना बजा, बोलते होंगे अभी 11 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, 10 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, फिर 10 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, तो वही है 20 minutes past 11. If a bus that leaves Nasik at 5 o'clock in the morning reaches Pune that same day at 10:30 in the morning, how long does the journey take? अगर किसी भी बस ने एक बस निकली और वो नासिक से 5 बजे निकली है सुबह और पुणे पहुंची है कितने बजे उसी दिन 10:30 सुबह ही, तो हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक, तो कितना समय जर्नी को लगा। तो ये तो और ये तो ये आपने मतलब किया ही होगा। देखिए 10:30, ठीक है। 5 o'clock मतलब 5 अब 5 o'clock को ऐसे लिखते हैं, तो सब्सट्रैक्ट करिए। तो 30 में 0 में 0 आएगा, 30 में 3 - 0 3, 10 - 5 5, तो कितना समय लिया 5:30, मतलब 5 घंटे 30 मिनट 30 मिनट्स 5 hours 30 minutes, या फिर कैसे तो 5.5 घंटे। बाकी आप खुद करिएगा। लर्निंग अबाउट सेकेंड्स, अब सेकेंड्स के बारे में पढ़ते हैं। दिस क्लॉक इज शोइंग 5 minutes past 3 E, आपको दिख रहा होगा दिस क्लॉक इज शोइंग 5 minutes past 3, मतलब 3:05 हो रखे है। वी नो दिस बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ द आवर्स, क्योंकि हमें कैसे पता चला। देखिए डायग्राम ड्राइंग क्लॉक देखिए, हमें कैसे पता चला, हमने आवर और मिनट हैंड का देखा। देयर इज अनदर हैंड इन द पिक्चर कॉल्ड द सेकेंड हैंड। दो अब एक और हैंड होता है पिक्चर में, आप देखा होगा जो हमें टिक 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 आवाज़ आती रहती है, बस इसी की बात आती है, वो होता है दूसरा हाथ, आम कह सकते हैं। दिस हैंड मूव स्विफ्टली, बहुत धीरे धीरे मूव करता होगा, आपने देखा है धीरे धीरे, और आपको दिखता भी है। द सेकेंड इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट यूज टू मेजर टाइम लेस देन अ मिनट, और ये जो हैंड है सेकेंड हैंड कहते हैं। सेकेंड मतलब जैसे मिनट हैंड हुआ, आर हैंड हो, उसी सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड मतलब ये नहीं कि दूसरा हाथ, नो, सेकेंड हैंड मतलब इट्स अ, आप एक होता नहीं है कि आप टाइम को मेजर करने के लिए सेकेंड भी यूज़ करते हैं। सेकेंड बहुत छोटी यूनिट होती हैं टू मेजर टाइम लेस देन अ मिनट, मिनट से भी कम होती है, ठीक है। द फेस ऑफ ए क्लॉक इज़ अ सर्कल डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, जो फेस होता है क्लॉक का सर्कल होता है, बनेगा सब डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। अब तो आजकल स्क्वायर भी चल रही है, रेक्टेंगल भी चल रही है, पहले होता था, और वो 60 पार्ट्स में डिवाइड किया था भाई। आप खुद सोचिए 12 फाइव तक कितना होता है 60, तो 60 परसेंट डिवाइड क्यों 1 से स्टार्ट होती है 60 तक होता है। 1 2 3 4 5, फिर 5 to 10, फिर 10 to 15, 15 से 19 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 31, 30 31 32 33 34 5, फिर वैसे ही करते हैं 55 56 57 58 59 60 ऐसे जाता है टाइम। द फेस ऑफ ए क्लॉक इज सर्कल डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, 60 इक्वल पार्ट्स इसमें जो दे रखा है वो सर्कल ही है, ठीक है। तो 60 इक्वल पार्ट्स डिवाइड है, मतलब सेकेंड हैंड मूव्स 1 पार्ट, इट टेक 1 सेकेंड। अगर सेकेंड हैंड जो है उसने थोड़ा अगर एक डिस्टेंस मूव करता तो उसे कहते हैं 1 सेकेंड। व्हेन इट कंप्लीट 1 राउंड ऑन द क्लॉक फेस, इट मूव अक्रॉस ऑल 60 पार्ट, जब उसने पूरा एक राउंड कंप्लीट कर देता हूँ क्या कहते हैं, उसने 60 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए।
दिस टेक 60 सेकेंड इन द सेम टाइम। उसको सिर्फ 60 सेकेंड लगते हैं कंप्लीट करने में। इन द सेम टाइम द मिनट हैंड मूव वन प्लेस विच मीन्स द 1 मिनट इज़ ओवर। उसी समय जैसे ही उसने 60 पार्ट कंप्लीट कर दिए, 60 सेकेंड कंप्लीट कर दिए, तो जो हमारा मिनट वाला हैंड है, वो जो सबसे लंबा हाथ था हमारा, लॉन्ग आर्म जो था मिनट वाला, वो जो है वो 1 यूनिट आगे बढ़ जाता है, 1 प्लेस आगे आ जाता है। इसका मतलब 1 मिनट ओवर हो चुका है। मीन्स 1 मिनट से इज इक्वल 60 सेकेंड, इसका मतलब 1 मिनट जो 60 सेकेंड के इक्वल होता है। द क्लॉक इन द पिक्चर अबव शो 5 मिनट एंड 50 सेकेंड पास 3। आप देख सकते हैं क्लॉक क्या दिखा रहा है, 5 मिनट 50 सेकेंड जो कि 10 में है, पास्ट 3 मतलब 3 बज के 5 मिनट और 50 सेकेंड हो रखे हैं। वैसे 20 मिनट्स एंड 10 सेकेंड पास 7, मतलब 7 घंटे 20 मिनट्स 10 सेकेंड, 15 मिनट एंड 40 सेकेंड पास 10 seconds are used on various occasions such as measuring temperatures with a thermometer, measuring heartbeat और timing a race। आपने देखा होगा कि जब कोई रिले रेस होती है, रेस रेसिंग होती है, तो आपके डीजे के पास एक क्लॉक टाइप की, एक स्मॉल टाइप की वॉच होती है जिससे वो स्टार्ट करने से बोलते हैं रन, तब जब दौड़ते हो तो उसमें टाइम होने लग जाता है। तो सेकेंड्स आर यूज इन वेरियस होते हैं, बहुत चीज़ों में यूज़ होता है सेकेंड, जैसे टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर से लगते नहीं कितनी आपको इतनी बॉडी में इतनी सेकेंड के लिए बॉडी में रखना है, फिर निकाल लेना है। मेजरिंग हार्ट बीट मेजर करने के लिए भी होते हैं, और टाइमिंग अ रेस, और रेस के लिए भी। एंटी मेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन, ठीक है। एंटी मेरिडियन पोस्ट मेरिडियन क्या होता है? श्रीपति वो सिटिंग एट होम एट नाइट टायर्ड। श्रीपति जो थी वो घर में बैठी हुई थी रात को, टायर मतलब एग्जॉस्ट हो चुकी थी, कुछ करने का मन ही नहीं था उसका। देवर गेस्ट एट होम, घर में गेस्ट आए थे। उन्होंने पूछा यू मस्ट हैव वर्क वेरी हार्ड इन द फील्ड टुडे, हाउ लॉन्ग वर यू वर्किंग। तो उन्होंने पूछा कि तुमने तो आज बहुत ज़्यादा फील्ड में काम किया, तो तुमने कितनी देर काम किया, हाउ लॉन्ग वर यू वर्किंग। श्रीपति सेड आई वॉज इन द फील्ड फ्रॉम 6 o'clock to 8 o'clock। मैं फील्ड में 6 बजे से लेकर 8 बजे तक था। समवन आस्क्ड यू आर दिस टायर्ड इवन दो यू वर इन द फील्ड फॉर ओनली 2 hours। तो यार पूछता है उससे, वो तो तुम जब 2 घंटे के लिए खेत में गए थे, तुम इतने थक गए, टाइम मतलब थकना। श्रीपति सेड नो आई वॉज इन द फील्ड फ्रॉम 6 in the morning to 8 at night। श्रीपति बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं फील्ड में 6 बजे सुबह से गया था, अब मैं रात को 8 बजे आया हूँ। नाउ टेल मी हाउ मेनी आवर्स आई स्पेंड इन द फील्ड। अब मुझे पता मैंने कितने घंटे स्पेंड करे, 2 घंटे तो स्पेंड नहीं करे मैंने। The guest had not understood what श्रीपति said at first। गेस्ट को पहले समझ में नहीं आया क्या बोला। To avoid such mistakes, मिस्टेक को हटाने के लिए it had been internationally agreed that as the clock strike 12 midnight, one day ends and the next day begin। So ऐसी मिस्टेक को हटाने के लिए तो इंटरनेशनली मतलब पूरे वर्ल्ड ने अग्री किया है that as the clock strike 12 midnight, जैसे ही क्लॉक 12 midnight रात के समय, वन डे ends एंड नेक्स्ट बिगिन, तो एक दिन पूरा ख़त्म हो जाता है और दूसरा दिन शुरू होता है। फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन, उस समय से द क्लॉक शो द टाइम फॉर द नेक्स्ट डे, उसके बाद जो क्लॉक होती है वो दूसरे दिन की शुरुआत करती है। When 1 hour pass after 12 midnight, it is 1 o'clock। 12 मिडनाइट के बाद जब 1 घंटा पास हो जाता है उसे कहते हैं 1 o'clock कहते हैं। आफ्टर डैट उसके बाद इट इज़ 2, 3, 4 एंड 12 o'clock इन सीरियल ऑर्डर। उसके बाद फिर सीरियल ऑर्डर में 12 o'clock होता है। आफ्टर 12 नून जब होता है अगेन इट इज़ 1, 2, 3, फिर 12 o'clock इन सीरियल ऑर्डर। द टाइम बिफोर 12 noon इज़, from that moment the clock show the time, okay fine, ये हो गया था। The time before 12 noon is stated as anti-meridian or AM। The time after 12 noon is stated as post-meridian or PM। तो टाइम बिफोर 12 बजे से 12 नून से पहले हम बोलते हैं, कभी कोई भी टाइम होगा तो उसे हम AM बोलते हैं, फिर एंटी मेरिडियम और
अगर 12 बजे नून के बाद जो आता है उसे बोलते हैं हम पोस्ट मेरिडियन और पीएम। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ कॉल्ड 12 आवर क्लॉक। इस मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं टाइम मेजरमेंट का, उसे हम बोलते हैं 12 क्लॉक। इस कॉल्ड द 12 आवर क्लॉक, मतलब 12 घंटे की क्लॉक होती है हमारी। मतलब एक बार 12 बजा तो वो नून कंप्लीट होता है, और दूसरी बार 12 बजे तो क्या होता है, हमारा फिर से नया डे स्टार्ट होता है। श्रीपति वॉज इन द फील्ड फ्रॉम 6 AM to 8 PM और फॉर 14 आवर्स। तो श्रीपति फील्ड में जो था वो 6 बजे से सुबह 6 बजे से 8 बजे रात को था, 8 PM, और वो 14 घंटे रहा। 24 आवर क्लॉक, 24 आवर क्लॉक क्या होता है? 24 आवर क्लॉक क्या होता है? यूज टू अवॉइड दिस डिविजन ऑफ द डे इनटू एंटी मेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियम। 24 आवर क्लॉक जो है वो हम यूज़ करते हैं कि क्या अवॉइड करने के लिए? डिविजन ऑफ द डे, जैसे इनटू एंटी मेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियम। 24 घंटे की क्लॉक यूज़ कर लो, ना हमें AM लिखना होगा ना PM लिखना होगा। दिस मेथड इज़ यूज इन टाइम टेबल फॉर ट्रेन, प्लेन, बसेस एंड लॉन्ग डिस्टेंसेज बोट जर्नी। ये सब जो टाइम टेबल है वो कहाँ यूज़ होते हैं? ट्रेन, प्लेन, बसेस और दूर दूर की जब बोट जर्नी के लिए जाते हैं, बोट जर्नी में। इन दिस मेथड इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम 1 to 3 आफ्टर 12 नून बिगिनिंग विद 13, 14, 15 एंड 24। तो इस मेथड में क्या होता है कि हम 1 to 3 से फिर से स्टार्ट करने से अच्छा हम क्या करते हैं, 12 के बाद से हम 13, 14, 30 मतलब 1, 40 मतलब 2, 15 मतलब 3, वैसे ऐसे करते हैं। 24 मतलब 12 होता है। सो ऐसे चलता है। इन 24 आवर डिजिटल वॉच टाइम इज शोन ओनली इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर। It does not have hands. In such a clock, 20 minutes past 6 is the morning. In the morning is shown as 6:20, and 20 minutes past 6 in the evening is shown as 18:20। तो मतलब आपने देखा 24 आवर डिजिटल वॉच देखी होगी, तो उसमें कैसे टाइम जो होता है हमारे समय हो जाता है वो नंबर्स दिखता है, उसके में कोई हैंड्स नहीं होते हैं, कोई भी हैंड, ना मिनट हैंड, ना आवर हैंड, कोई नहीं। उस क्लॉक में हमें उसमें क्या दिखाया था? 6:20 दिखाया जाता है अगर सुबह का हो, और इवनिंग का अगर होगा तो आपको दिखाया जाता है 18:20। 23:59 means 15 minutes after 23, 59 minutes after 23, and 1 minute later 24 hour will be completed। 23:59 का मतलब क्या होता है? 59। सो इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ 1 मिनट बाकी है 24 आवर्स कंप्लीट होने में। डिजिटल क्लॉक विल शो दिस टाइम 00:00 एट मिडनाइट। अगर डिजिटल क्लॉक होगी आपकी तो आपको दिखाएगी 00:00 एट मिडनाइट रात को। एंड द डे विल चेंज एट दैट टाइम, और उस समय डे चेंज हो जाएगा। एट दैट टाइम 12 आवर क्लॉक शो 12 मिडनाइट। उस समय तो 12 घंटे की क्लॉक भी वो दिखाई देगा 12 मिडनाइट, शोज 12 मिडनाइट। इसलिए द फॉलोइंग टेबल टू सी हाउ डिफरेंट टाइम ऑफ द डे आर शोन द 12 और 24 आवर क्लॉक। टेबल दे रखी है, उसको आप देखिए कैसे कैसे डे देख रखे हैं, बता रखा है 12 और 24 आवर क्लॉक्स के बारे में। यहाँ देखिए 50:33 दे रखा है, 15:33 अब देखा होगा ऊपर ले रखा था, ठीक है, यहाँ पे दे रखा था, ठीक है। वो क्या होता है, वही वैसे यही सिस्टम 24 आवर सिस्टम कहलाता है। तो 12 आवर क्लॉक का देखिए 5 कैसे लिखा है, अगर 12 आवर क्लॉक का होगा तो 00:05 AM। 24 आवर क्लॉक का भी होगा तो 00:05। 12 आवर क्लॉक 12:05 PM, 24 आवर क्लॉक 12:05 PM। अगर 1:20 हो रहा होगा (20 minutes past 1 इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में क्या होगा? 13:20 हो जाएगा। अगर नाइट टाइम होगा मतलब वही सुबह होने वाली है, सुबह हो गई है तो बस 11:20 ही होगा। दिस नो चेंज एज सच। The timetable of some train from Badnera to Nagpur are given below. Observe the use of 24 hour clock in the timetable. ट्रेन नंबर दे रखा है नहीं, और ट्रेन का नेम दे रखा है, डिपार्चर टाइम देखिए और अराइवल टाइम देखिए। You can see 9:40 Shalimar Express 9:45 to 13:10. Malda Town Express 23:10 to 1:55. 23 is 11.
प्रॉब्लम सेट 44 देखिए, द टाइम बिलो इज गिवन बाय द 12 आवर क्लॉक एट द सेम 24 आवर क्लॉक। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, 30 minutes past 10 in the morning। तो अच्छा ओके फाइन, मॉर्निंग दे रखा है, सॉरी इन द मॉर्निंग है, तो आप लिखेंगे 10:30। ये वाला देखिए, ये वाला देखिए 40 minutes past 5 इन द इवनिंग, मीन 5 होता है 17:40, ठीक ये है। वैसे आफ्टरनून दे रखा है तो 13:20 मॉर्निंग दे रखा है, इसमें देखिए 8:10 मॉर्निंग है, और ये है 1:20 सॉरी 13:20, ठीक। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 आप पुट करिएगा। सो थैंक यू क्लास।